ये बैठे हैं हमारे कोरोना वॉरियर्स उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के ओपीडी भवन में और ये अपना हक मांग रहे हैं, परंतु हक मिलेगा क्या इनको ये जानना ज़रूरी है। और अब इनकी आगे की रणनीति क्या रहेगी। आप कहाँ से आए हैं? मैम मैं देहरादून से हूँ। देहरादून से। और आप कितने दिन से बैठी हैं यहाँ? मैम हमें 40 दिन हो चुके हैं, 40 आज 42वां दिन है। जी। सरकार आपको क्या नहीं दे रही जिसके लिए आप बैठी हैं? हमारी मांग सिर्फ इतनी ही है मैम, सरकार से जो हम 42 दिन से बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने की सरकार के सामने कोशिश कर रहे हैं कि हमें समायोजित किया जाए। जो सरकार ने हमें आश्वासन दिया था, ठीक है, और जिस तरह के न्यूज़ में भी और उनके जो पार्टी प्रवक्ता हैं यहाँ के हमें बोल के गए, लेकिन सिर्फ आश्वासन के अलावा हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। और 42 दिन बहुत होते हैं मैम। जब पिछली बार चुनाव का समय था तो उन्होंने सिर्फ 4 या 5 दिन में चीज़ कर लिया, क्योंकि चुनाव सर पे थे। और अभी क्या कर लिया था? 4-5 दिन लगे थे ऑलमोस्ट जियो आने में, जो उन्होंने 3 महीना हमारा बढ़ाया था उस टाइम। और जो अभी का समय तो ऑलमोस्ट 42 दिन मैम, इतना बड़ा ये एक मतलब समझ में नहीं आ रहा कि सरकार हमारा सुख क्यों नहीं लेना चाह रही है, क्या परेशानी सरकार को है। ठीक है, तो मतलब आप बताइए। चमोली से हैं आप? यस मैम, मैं चमोली से हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा मुकेश नाम है। तो मैम इतना टाइम हो गया, 40-42 दिन हो गया। सरकार पता क्या चाहती है? सरकार को हमारी कोई सुध लेनी ही नहीं है। आप अपने प्रदेश प्रवक्ता भेजते हैं, अपने शासन प्रशासन से तरह तरह की खबरें भेजते हो यहाँ कि आपका काम इतना हो गया, ये हो गया, वो हो गया, आश्वासन पे आश्वासन मिलते जा रहे हैं। हाँ, कोई कह रहा कि बजट नहीं है। बजट नहीं है। अब ये 2020 में नौकरी और बजट अभी नहीं है। हम ये बोलना चाह रहे हैं मैम कि अगर बजट नहीं है तो क्या चाहते हैं आप लोग कि हम सचिवालय के सामने आकर के अपने ऊपर तेल डाल के आग लगा दें, तब मानेंगे आप? नहीं, ये तो करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। नहीं मैम, देखिए ना, अब हम करेंगे इतने हताश से 40-42 दिन हो गए। आप ऐसे समय पे हमको बुलाते हो जिस समय इस रोड पे कोई चलने को तैयार नहीं था। पंछी तक नहीं थी, रास्ते सब। आपका हाथ कैसे टूटा? सीएम आवास कूच के दिन उस दिन अच्छा, तो आपने पुलिस कंप्लेन कर दी? जी मैंने एक्सरे कर रखी है। कंप्लेन नहीं, पुलिस कंप्लेन कर दी? वो हमको उन्होंने अरेस्ट किया, फिर हम कंप्लेंट कर रखी है मैंने। अच्छा, कंप्लेन कर दी है जी। लेकिन मैम हम चंपावत तक नहीं छोड़ेंगे। हाँ, उनको जागना चाहिए अंधकार में। तो उस दिन कैंडल मार्च के दिन हम बेहोश हो गए थे। आपने चलाई थी वो। उस दिन कितनी बहनें हुई हमारी। हाँ, सब हुए, सबको चोट लगाई। बिल्कुल। एक अत्याचार हो रही है। आप बताओ। मेरा नाम परमवीर कुमार, एज अ फार्मासिस्ट डू हाँ। यहाँ पे जो भी हमारा साथ हुआ सीएम आवास कूच के दौरान या सचिवालय आवास कूच के दौरान, जो भी हमारे भाइयों के साथ, बहनों के साथ जो भी अत्याचार हुआ, सबसे पहले वो निंदनीय विषय है। मुख्यमंत्री जी को ये सोचना चाहिए कि ये अत्याचार क्यों हुआ, कैसे हुआ, इस पर इन्हें विचार विमर्श करना चाहिए सबसे पहले। तो वो बात की बात है, नौकरी पे अंदर रखे या न रखे, इन्होंने हमें अभी तक हमारी बातों पे कोई गौर नहीं किया है। सरकार को सोचना चाहिए, सरकार को चिंता करनी चाहिए इस विषय पे। ये मेरा कहना है पर्सनली, और इनकी तरफ से मैं खुद कह रहा हूँ जितने यहाँ पे हैं। उस दिन फूलों की सचिवालय मत करते हम पे। फूलों की हमारे ऊपर फूलों की बरसात की गई, पुष्प भेंट हमारे ऊपर फेंका गया ऊपर से, ठीक है। जब ये पुष्प हमारे ऊपर फेंक सकते हैं, आज इन्होंने हमें जो है एक मतलब दूर से जैसे मक्खी को निकाल के फेंक दिया जाता है ना, ऐसे इन्होंने हमें जो है फेंक दिया है आज के। तो ये सरकार को सोचना चाहिए, जल्द से जल्द इस पर जो है डिसीजन लेना चाहिए, निर्णय लेना चाहिए। सरकार को कैबिनेट में हमारा प्रस्ताव रखना चाहिए। बस हम अपनी नौकरी चाहते हैं, हमारी नौकरी सुरक्षित हो, ये हमारा। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, इस सरकार को चुना भी तो आपने है। नहीं, देखिए, चुना हमने है, जनता चुनती है। जनता देखो, वोट का अधिकार सबको है, मत का दिया। लेकिन अब क्या? लेकिन सरकार को देखना चाहिए ना, जब घर पे आते हैं हाथ जोड़ के आते हैं, हम भी तो हाथ जोड़ रहे हैं, हम भी इनके सामने हाथ जोड़े ना, हमें अंदर कर दो, ये सोचना चाहिए सरकार को। हाँ। जब ये आते हैं हमारे पास हाथ जोड़ के आते हैं, आपको पता ही है, हम इनको जो है वोट देते हैं, हाथ जोड़ने के बावजूद भी वोट हमें इनको देते हैं। लेकिन सरकार को सोचना चाहिए ना कि ये बच्चे 28-28, 30-30 साल के और 35-35 साल के और 40-40 साल के यहाँ पे बुजुर्ग हैं, कोई 50 साल का है, कोई अब 2 साल बाद रिटायरमेंट भी है यहाँ पे। लेकिन सरकार को ये सोचना चाहिए, ये गंभीर विषय है, इस बारे में सरकार को जल्द से जल्द निर्णय लेना चाहिए, डिसीजन लेना चाहिए इन सब की तरफ से। मैम मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि अगर 40-42 दिन हो गए हमें, और इसके बाद भी आपके साइड से केवल आश्वासन आते हैं। एक सबसे बढ़िया पता इन्होंने क्या पकड़ रखा है कि आपकी बात ना हम कैबिनेट में रख रहे हैं। अब कैबिनेट कब होती है? कैबिनेट आपकी 6 महीने बाद भी होगी, तो तब तक हम लोग ऐसे ही बैठे रहेंगे यहाँ। आपने बीच में बोला कि आप लोगों को हम 6 महीने का कार्यकाल आपका बढ़ा रहे हैं,
और जो है कि मुख्यमंत्री ने बोला था ना, बोला, बिल्कुल बोला मैम, मुख्यमंत्री जी ने बोला। और इन्होंने क्या करा है कि अगले दिन पेपर में निकाल दिया, उसी दिन शाम को सोशल मीडिया में हर जगह यही न्यूज़ चली कि 6 महीने के लिए जो है कि चौथी लहर के चौथी लहर के आने तक जो है कि आप लोगों को चौथी लहर शुरू हो चुकी है और केसेस आने लगे, आप लोगों को 6 महीने के लिए हम आप लोगों का कार्यकाल बढ़ा रहे हैं। हमारी क्या संगोष्ठी, हम भी ऐसे थोड़ी ना चाहते हैं मैम कि हम यहाँ बैठे रहें। हमारी क्या बनती है कि हमने कहा कि हमारे जितने पदाधिकारी, हमने सोचा है कि देखो मैम रोजी रोटी सबको चलानी है। हाँ। तो हमने ये सोचा कि अगर 6 महीने तक गवर्नमेंट हमें बनाती है और इसी के बीच उन्होंने ये बोला है कि आप लोगों के 6 महीने के अंदर ही आप लोगों के कैबिनेट होने पे आप लोगों को जब 6 महीने खत्म होंगे आप लोगों को डायरेक्ट समायोजित किया जाएगा। क्यों ये बात होगी, इसका एक प्रोटोकॉल, एक प्रोसीजर होता है, उसमें टाइम लगता है। तो आप 6 महीने तक वो समय ले लीजिए। अपनी कोरोना जो विपत्ति आ गई है चौथी लहर, जिसे अभी ये नज़रअंदाज कर रहे हैं, मतलब नज़रअंदाज कर रहे हैं, उस चीज़ को रोकने के लिए आप जो है कि हम सभी लोगों को फिर वापस अपने अपने कार्यस्थलों पे अपॉइंटमेंट दे दो। लेकिन यहाँ पूरी गणित पता क्या हो रही है मैम, ना तो हमें 6 महीने का कोई आउटकम मिल रहा है, वो अखबारों और न्यूज़पेपरों में चल रहा है। आपके पास प्रशासन से अभी तक इस मेडिकल कॉलेज का किसी भी जिला प्रशासन में अभी तक ये लेटर नहीं आया है कि जितने भी कोविड कार्यकाल 3rd वेव तक जितने भी लोग लगे हुए थे उन लोगों को उनका कार्यकाल आगे बढ़ाया जाए। अभी आया, जस्ट बागेश्वर का वो आई है, लिस्ट आई है, वहाँ के माननीय जिलाधिकारी जी ने लिस्ट जारी करी है कि हमारे पास हर एक कैडर में, चाहे नर्सिंग स्टाफ हो, फार्मासिस्ट हो, वार्ड बॉय हो, लैब टेक्नीशियन, हर एक कैडर में इन्होंने एक लिस्ट जारी करी है कि हमारे पास इतने रिक्त पूरे बागेश्वर में इतने खाली हैं। मैं आपको दिखाऊंगा ना मैम, वहाँ जितने कार्यरत हैं, कार्यरत होने के बावजूद उसके बाद कोविड में लगे थे और उसके बाद भी खाली रिक्त पद थे। हाँ, तो मतलब रिक्त पद तब भी है, रिक्त पद हैं, अभी लिस्ट है मेरे पास। और वो कोविड वाले निकाल दिए हैं और उन्होंने उसमें चढ़ा रखे है बागेश्वर वालों को कि हमारे पास इतने कोविड के बाद इतने लगे हुए थे और उनकी ज़रूरत भी है उनको। और अंत में ये भी लिखा हुआ है कि इतनी सीटें और बढ़ाई जानी चाहिए। मतलब आप अपने जो फीट है ना, हाथ पैर तो फैला रहे हो, लेकिन आपके पास चद्दर बहुत छोटी है। हाँ, नहीं, और आप चद्दर बड़ी करना नहीं चाहते। नहीं चाहते आप। हाँ, ये है। और ये देखो, आप देख सकते हैं कि कितनी सारी बेटियां हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है जो सरकार, वो बेटियों को ऐसे सड़कों पे बैठाती है जो बहुत ही गंदा लगता है। मतलब एक तरफ आप इस बात को मानते हो, मतलब मैं ऐसी बात बोल रही हूँ, मुझे दुख होता है बोलते हुए, लेकिन तकलीफ भी होती है कि मतलब कभी आपने सोचा नहीं होगा कि आप लोग ऐसे सड़कों पे बैठोगे। मतलब ऐसे लगता है ना कि मतलब क्या कर दिया है कि हमारे को घर में होना चाहिए। मतलब लड़कियां तो खास करके, लड़के तो फिर भी इधर उधर घूम लेते हैं, लड़कियों को अजीब सा नहीं लगता कि आपको अपने अधिकार के लिए ऐसे सड़कों पे आना पड़ा, है ना? बिल्कुल, सड़कों पे आना किसी मैम, भी तो वो भी है ना कि हमारे बच्चे घर में अकेले हैं, हम अपने छोटे छोटे बच्चे छोड़ के यहाँ पे बैठे हैं, तो हमें थोड़ी अच्छा लगता है कि हम बच्चों को स्कूल ना भेज के उनको घर में छोड़ के आ रहे हैं यहाँ पे, छोटे बच्चों को घर छोड़ के आ रहे हैं। हमारी मांग क्या है मैम? हमारी मांग बहुत ही जायज़ है। हम अपने अधिकार मांग रहे हैं, जो हमारा अधिकार है। अगर हम अपना अधिकार भी सरकार हमें नहीं दे रही है तो हम मतलब मैं सीएम साहब से सिर्फ इतना ना पूछना चाह रही हूँ कि वो कितने वादे किए, एज यंगेस्ट सीएम रहे हैं और उनसे इतनी उम्मीदें थी, हमने उन्हें वोट इसी कारण दिया कि शायद बेरोज़गारी का कोई मुद्दा हल होगा, लेकिन उन्हें तो आते ही हमें बेरोज़गार कर दिया। तो ये तो बहुत ही धक्के वाली बात हमें लगी सरकार आई थी तभी हम उसी चीज़ पे हमने वोट दिया था कि वो यंग है तो शायद हमारी चीज़ों को वो समझेंगे, हमारी परेशानियों को, कि सबसे बड़ी अभी समस्या क्या है, यही अनएम्प्लॉयमेंट चल रहा है। और उसके बाद सडनली उनके आने के बाद हमें यूज़ किया गया जस्ट कि ट्रैश है, कि बस अभी हो गया, हमारा काम खत्म है। पर वोट तो उन्होंने नौकरी पे मांगा ही नहीं ना, वोट तो हिंदू मुसलमान पे मांगा था। चल रहा है। मैम, कल के न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा, ये बोला गया था कि पलायन पे रोकने पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे। हाँ, तो ऐसे रुकेगा ना पलायन, बेरोजगार करके पलायन रुक जाएगा सारा। बेरोजगारी करेंगे तो युवा घर से बाहर निकलेगा। पहाड़ का पानी पहाड़ की जवानी मिल जा रही है हमारी, पहाड़ का पानी पहाड़ की जवानी ऐसी जाएगी हमारी, ऐसी जाएगी। पहाड़ का पानी है, पहाड़ की जवानी ऐसे रास्तों पे बीतेगी हमारा। अब वो क्या बोले, तनख्वाह तक नहीं दे रहे हैं। तनख्वाह नहीं आई मैम, तनख्वाह कब से तनख्वाह नहीं आई? आपकी तनख्वाह कब से नहीं आई? मैम, मार्च की सैलरी अभी तक नहीं आई। मार्च की नहीं आई है? अच्छा, आप बताइए, आप लोगों के ऊपर भी आपकी तबीयत कैसी है? आप संजू? हार्ट ठीक है? दर्द है? नहीं, मैंने सुना, क्या हुआ, क्या था, क्या मतलब चोटें क्या आई थी? मैम, मैं करीब 8 इंजरी है। 8 इंजरी है? किसमें? एक तो शोल्डर का जो कॉलर बोन है उस पे आई है। कॉलर बोन पे डिसलोकेट हो गया था।
और रिप्स जो रिब्स भी इंजर्ड थी, अभी इंजर्ड है। थाई जो वो होती है उसमें भी इंजर्ड है। थाई भी मसल तो ब्रेक है उसमें। नहीं। तो एक बात बताओ आप मुझे, आपके साथ ये कैसे हुआ था? मैं अब सबको, हम जितने भी कर्मचारी थे सबका नेतृत्व हम कर रहे थे, तो शायद में भी पुलिस की नज़र में यही बात पची नहीं होगी या सरकार के उसमें पची नहीं। नहीं, आपको गाड़ी में बैठा के अकेले लेके गए, तो अकेले क्यों ले गए ये मेरे को अभी तक समझ में नहीं तो आया। मैंने डीजीपी महोदय को भी बताई थी वाली बात, और एसपी सिटी जो मैडम है उनको भी बताई थी कि मैं सबको अगर एक साथ ले गए तो मुझे अकेले ले जाने का क्या मतलब। अच्छा, एक और बात क्लैरिफाई करो, उस दिन तुमको जबरदस्ती करके वो बैरिकेड के पास क्यों ले जा रहे थे? अब हम क्या शायद कह रहे थे? दिखाना चाहते थे कि बैरिकेड कूदने की कोशिश कर रहे हैं, तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, शायद यही मुकदमा इन पे लगाया जाए। अच्छा नहीं, क्योंकि वीडियो हमारे पास जो पूरी है उसमें तुमको वो ले जा रहे हैं खींचकर बैरिकेड के पास, मगर जो कुछ वेब पोर्टल्स ने चलाई है उसमें नाम भी लेने में मुझे कोई हिचक नहीं है, लोकार्पण एक वेब पोर्टल है, उसमें उसकी वीडियो में ये दिख रहा है कि वहाँ से ला रहे हैं, लेकिन तब तक तो वो लोग जा चुके थे ना, ये लोकार्पण वाले। गवर्नमेंट की चाल हो सकती है इसमें, तो वही बोल सकते मतलब हैं। वो वीडियो क्रॉप करके उन्होंने एडिट करके लगाई होगी, अब पूरी वीडियो दिखाने में उनको भी शर्म आ रही होगी। मतलब वो वीडियो उन तक पहुंची होगी, क्योंकि तब तक तो लोकार्पण वाले जा चुके थे, सारे वेब पोर्टल जा चुके थे। नहीं, वो तो जांच हुए आए नहीं थे, जो आप न्यूज़ चैनल बता रहे हैं वो तो शायद आए नहीं थे उस टाइम। तो उन्होंने एडिट करके वो लगा रखी है अपनी। मतलब उनको भेजा गया कि तुम ये चलाओ, गोदी मीडिया ऐसी होती है। समझ नहीं आता लाइव का मतलब होता क्या है। हाँ, और लाइव चला रहे। लाइव में एडिटिंग हो रही है, बताओ। ये सरकार शायद अपने आप को जो पक्ष है उनका वो मजबूत करने के लिए और हमको गलत साबित करने के लिए ये चीज़ करवा रही है कि आप लोग हिंसक तरीका अपना रहे हो। आप लोगों ने तो नहीं किया था और ऐसा। वही न्यूज़ चैनल में भी यही जो न्यूज़पेपर होते हैं जो चलाई है उसमें यही दिखाया कि नोक-झोंक और बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की गई। हाँ, मैं इसीलिए 10 कदम पहले ही बैठे हुए थे बैरिकेडिंग से पहले, कि इसीलिए कि जो हमारा वो है कि हम शांतिपूर्वक अपना जो धरना प्रदर्शन है वो रखेंगे और अपनी बात। जब आप पुलिस के पास गए, जब एसपी के पास गए कभी कि नहीं? कुछ बात हुई वहाँ पे, आपने उनको बताया? मैंने यही बोला कि अगर हम गलत है तो हम पे मुकदमा अपने जो स्टाफ है सारा जिनकी ड्यूटी लगाई गई थी उन पे करिए। हाँ। या प्रेशर ऊपर से था तो उन पे करिए। हाँ। आप भी सीधे नोटिस बोलते कि हमारी बस की बात नहीं है, ऊपर वाले जेल खाएं इस चीज़ को। तो क्या अगर हम गलत है तो हम पे करो। हाँ मैम, वहाँ पे एक चीज़ और हो रही थी, जैसे जो हमारी तरफ से जो वीडियो बना रहे थे ना, उन लोगों को अलग अलग से टारगेट करके अंदर पहले ही बिठाया। अच्छा, जो लोगों को हमने पहले ही देखा कि वो लोग खड़े थे वीडियो बना रहे थे। मैं भी वीडियो बना रहा था वहाँ, तो मेरा सीओ साहब ने पीछे से कॉलर पकड़ के मुझे कि तू वीडियो बना रहा है, चल अब गाड़ी में। अच्छा, वीडियो बना रहा है। लोकार्पण वाले को पकड़ा था है? लोकार्पण का जो मीडिया चैनल जो था एंकर, उसको भी पकड़ा था। जो बोगड़ा जी हैं उनके बेटे को भी अंदर डाला उन्होंने। अच्छा, ये सोचा कि वो भी तुम लोग के साथ है। उनको पता नहीं था। वो वीडियो में बता रहे हैं कि मैं भी मीडिया से हूँ, वीडियो में बता रहे हैं। अच्छा, वीडियो बता रहे। अपने वर्दी का रॉब भी दिखा रहे थे पुलिस वाले। हाँ। लेकिन हम तो जो हमने कोट पहनी थी शांति का प्रतीक मतलब जो हमारी तरफ से हमारे लिए बदतमीजी हुई, हमारे पास कुछ प्रूफ ना रह जाए, इसलिए जो वीडियोस बना रहे थे उनको पहले ही अंदर टारगेट करके अंदर डाला जा रहा है। मतलब खाकी के सामने सफेद कोट को खड़ा करके सफेद कोट को हिंसक बता दिया। हाँ, और फाड़ दिया था। ये सम्मान था। मैम, ये सम्मान है व्हाइट कोट का। व्हाइट कोट का फाड़ दिया। जान बचाई, बॉर्डरों पे पहना व्हाइट किट, उस व्हाइट किट को आज कुछ नहीं समझा इस सरकार ने। कुछ नहीं समझा, उसको खून भी लगा दिया उसमें। खून भी लगाया, सब चीज़ लगाई, उसके रोड पे फेंका, धक्के दिए, बहुत बुरी। और उसके बाद आरोप भी ये कि आरोप भी हम पे ही लगाया जा रहा है कि तुमने ही कराया। तुमने किया। ऐसा करने की हिम्मत है? ऐसे करने की हिम्मत होगी आप लोगों के अंदर? बिल्कुल हिम्मत नहीं, हम लोग ही नहीं ऐसे, हमने पढ़ाई करी, हमने इन चीज़ों में पढ़े ही नहीं है लड़ाई में। इसका मतलब है पढ़ाई लिखाई अगर कर लो तो ऐसी चीज़ें करता नहीं है इंसान। ये तो है, मतलब अलग ऐसे नहीं है कि पढ़े लिखे लोग नहीं करते, मगर ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग इस बात को समझते हैं। और क्यों बुरा लग रहा था आप लोगों को? यही तो लग रहा था कि हमारे को ह्यूमिलिएट क्यों कर रहे हैं? हाँ मैम, मैं ये बोलना चाह रहा, गवर्नमेंट अभी जब हमारे और उनके बीच बात हुई, अभी यहाँ पे उनके प्रदेश प्रवक्ता जी आ रखे थे। गवर्नमेंट के नहीं है वो भाजपा के हैं। जिस समय हमारे पास बात आई, हाँ। तो वो उनका कहना है कि उनके पास बजट नहीं है। पहली बात क्या है कि ये प्रबंधन के तौर पर रखे हुए थे। ठीक, मतलब आप ये समझ लो, आप अपने बेटे को बोल दो बेटा मकान का काम लगा हुआ, ये 2 सीमेंट के कट्टे तो उस वहाँ तक छोड़ दे। बेटे ने वहाँ तक सीमेंट के कट्टे छोड़े, अब तो मेरा बेटा ही नहीं है। ये चल रहा है यहाँ।
ठीक है, आपने प्रबंधन पे रख दिया, ठीक है, अभी चौथी लहर आई है, क्यों रख रही प्रबंधन पे किसी को? बोल दो ना हम परमानेंट कर रहे हैं और नहीं दे रहे हम किसी कोविड वाले को, आप बोल दो कि हम सबको परमानेंट कर रहे हैं। दूसरी बात ये करें, हमारे पास बजट नहीं है, अभी इतने पढ़े लिखे तो हर कोई है मैम, बजट का पहला सत्र चल रहा है, 5 साल की गवर्नमेंट चुनी गई और अभी इनका बजट पारित हो रखा है, सब कुछ सही हो गया ना, इनके पास बजट ही नहीं है हमारे लिए। मैम एक महीने की सैलरी देने के लिए एक महीने की सैलरी के लिए बजट नहीं है, चुनाव लड़ने के लिए बजट चंपावत में चुनाव हो रहा है, सब वही होगा खर्च, इनका चंपावत खर्च करेंगे। तो चलो चंपावत करें अब भाई, सीएम आवास कूच के बजाय चलते हैं चंपावत, चलो चंपावत, चलो चंपावत, चलो चंपावत।